नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है 1 लाख का श्लोक। एक व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी और वह बहुत ही विद्वान था। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसके पिता उसकी तारीफ कभी नहीं करते थे। तो उसे बहुत बुरा लगता था कि सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन पिताजी मेरे कभी तारीफ नहीं करते। तो एक दिन उसने सोचा कि पिताजी को मार देना चाहिए। गुस्से में तलवार लेके पहुंचा। पिताजी खाना खा रहे थे और माताजी पिताजी को खाना परोस रही थी। तो माँ ने कहा, हमारा बेटा कितना विद्वान है, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक आप हो जो उसकी तारीफ कभी नहीं करते। तो पिता बोले, मैं उसके सामने उसकी तारीफ कभी नहीं करता, लेकिन पीछे उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसके सामने तारीफ की तो वह समझेगा कि मैं ही दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति हूँ और फिर कोशिश करना छोड़ देगा और उसे घमंड हो जाएगा। इसलिए उसकी तारीफ नहीं करता। यह सब बात उसका बेटा सुन रहा था तो उसे बहुत बुरा लगा। बहुत ग्लानि हुई कि मैंने यह क्या सोच लिया। उसके हाथों से तलवार छूट गई और पिता के चरणों में आकर गिर पड़ा और बोला, पिताजी मुझे दंड दीजिए। पिता ने कहा, क्या हुआ? उसने सारी बात उन्हें बता दी कि मैंने आपको मारने का सोचा। पिता ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे कोई दंड अवश्य दीजिए। पिता ने कहा, ठीक है, अगर तुम हट कर रहे हो तो तुम बताओ तुम्हारा सबसे अधिक सम्मान कहाँ होता है। तो लड़का बोला, मेरा तो सबसे अधिक सम्मान मेरे ससुराल में होता है। पिता ने कहा, ठीक है, तो तुम 6 महीने अपने ससुराल में बिताने होंगे। लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, और वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल रहने के लिए चल दिया। उसे देख पत्नी के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। साला बोला, जीजा जी आए हैं। जीजा जी की तो पहले दिन खूब खातिरदारी होती है। हलवा पूड़ी बनी और कई प्रकार के भोजन परोसे गए। जीजा जी तो बहुत खुश हुए। दूसरे दिन उसे सब्जी रोटी खिलाई गई। इसी तरह तीसरे दिन साली आई, अरे जीजा जी, रात की थोड़ी सी रोटी बची है, तो आप कहो तो ले आऊं। अब जीजा जी क्या करते, भूखे तो नहीं रह सकते थे। तो जीजा ने तीसरे दिन ठंडी और बासी रोटी खाई और इसी प्रकार चलता रहा। अब 1 महीना हो गया। अब साले ने कहा, जीजा जी, आपको 1 महीना हो गया ससुराल में पड़े हुए, आप अपने घर वापस नहीं जा रहे। तो जीजा ने कहा, अभी तो 1 महीना हुआ है, 5 महीने बाकी हैं। अब तो घर में तू मैं होने लगी। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है कि मेरी पति का अपमान हो रहा है। एक दिन साले ने कहा, जीजा जी, आप पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, चलो मेरे साथ गाय चराने। अब जीजा जी गाय चराने लगे। अब पत्नी को और बुरा लगा। पत्नी ने पति से कहा, अरे आप कब से यहाँ ससुराल में पड़े हैं, चलो ना अपने घर चलते हैं, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। पत्नी को पता नहीं था कि पिताजी को उन्होंने 6 महीने ससुराल में रहने की आज्ञा दी है। पति ने कहा, अभी कुछ समय यहीं रुकेंगे। एक दिन वह विद्वान कुछ लिख रहा था, तो पत्नी ने पूछा, आप क्या लिख रहे हो? पति ने कहा, मैं श्लोक लिख रहा हूँ। पत्नी ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है, यह मेरा श्लोक 1 लाख का है, चाहो तो बेचकर देख लो। तो पत्नी श्लोक बेचने को बाजार जाती है। वहाँ उसके पास कुछ ग्राहक आए और पूछने लगे, यह क्या है? उसने कहा, यह 1 लाख का श्लोक है, यह सुन चलते बने। पूरे दिन श्लोक नहीं बिका, परंतु शाम के समय उसके पास वहाँ एक राजा आया। उस राजा का नियम था कि बाजार में जो भी सामान नहीं बिकता उसे वह राजा खरीद लेता था। इस प्रकार राजा ने वह श्लोक खरीद लिया
और विद्वान की पत्नी को एक स्वर्ण की मुद्राएं दी। महल में आकर राजा ने उस श्लोक को अपने कक्ष में लगवा दिया। विद्वान की पत्नी जब घर आई तो पति ने पूछा, बेच दिया श्लोक को? पत्नी ने कहा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं में जब यह बात साला साली सभी को पता चली तो साले ने कहा, अरे जीजाजी, आप गाय चराना रहने दीजिए, वह मैं कर लूँगा। अब तो विद्वान की पहले की तरह खूब खातिरदारी होने लगी। वहाँ महल में राजकुमार ने सोचा, पिताजी मेरा तिलक नहीं करते, आज उन्हें मारकर ही मैं राजा बन जाऊंगा। तो वह तलवार लेकर राजा की कक्ष में आ गया। राजा उस समय सो रहा था। जैसे ही उसने मारने के लिए तलवार उठाई तो उसकी नज़र उस श्लोक पर पड़ी जिस पर लिखा था कि आपका धैर्य, अपना साहस, पराक्रम कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी सत्यता और सरलता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। बेटे ने सोचा, यह तो मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं अपने ही पिता की हत्या करने जा रहा था और उसे बहुत ग्लानि हुई। उसने तलवार को नीचे फेंका। उसकी आवाज़ सुनकर राजा उठ गए और पूछा, बेटा, तुम इस समय यह तलवार लेकर क्यों खड़े हो? राजकुमार पिता के पैरों में गिर गए और बोले, पिताजी, मैं आपकी हत्या करने जा रहा था, पर मेरी नज़र इस श्लोक पर पड़ी और मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरे मन में आपकी हत्या का विचार जाता रहा। राजा ने सोचा, यह श्लोक बहुत कीमती है, तो उसने तुरंत उस विद्वान को अपने महल में बुलवाया और उसे इनाम दिया। अब तो ससुराल में उसके 6 महीने भी बीत चुके थे, तो वह सामान और धन लेकर वापस अपने घर आया।